हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में विटामिन। तो विटामिन क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि विटामिन आया कहाँ से, वर्ड कहाँ से आया है, विटामिन। ये आया है वाइटामर से। अब वाइटामर जो है वो आगे टू से मिलकर बना है, टू वर्ड से, दैट इज वाइटा एंड मर। वाइटा का मतलब क्या होता है? वाइटा का मतलब होता है एसेंशियल एंड मर का मतलब मॉलिक्यूल। वाइटा मतलब वाइटल, वाइटा का मतलब है वाइटल, वाइटल से आया है, और वाइटल का मतलब होता है एसेंशियल, और मर आया है मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल कौन से यूज होते हैं? दैट इज अमाइंस। तो जो एसेंशियल अमाइंस है, जो एसेंशियल अमीन्स है हमारी बॉडी के लिए, उनको हम बोलते हैं विटामिन्स। क्या आया विटामिन कहां से आया? वाइटा प्लस मर से, और विटामिन का मतलब क्या होता है? एसेंशियल अमाइंस। विटामिन्स डेफिनेशन क्या होगी इसकी? ये क्या है? पोटेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, पोटेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो एसेंशियल है फॉर नॉर्मल ग्रोथ इन एनिमल्स के अंदर एंड इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या किसने इम्पोर्टेंट? क्योंकि वे खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। जब वो जो चीज वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते वो हम आउटसाइड से देते हैं, एक्सटर्नली इनटेक करते हैं। क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं लाइफ ऑफ एनिमल्स की और ह्यूमन बीइंग्स की, जो खुद से सिंथेसाइज को नहीं कर सकते। अब इनको क्या किया गया है? विटामिन्स को उनके सोल्यूबिलिटी के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है पार्ट्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे ये टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। दैट इज फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं? फैट सोल्यूबल से हम याद रखेंगे अडेक। अडेक मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अडेक कौन से हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन्स। हमें इन सबके इनके केमिकल नेम से याद रखना है। केमिकल नेम्स क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उनसे याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? विटामिन ए, विटामिन ए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी आईज के लिए। आईज के में क्या होता है? रेटिना, रेटिना से हम याद रखेंगे रेटिनो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है विटामिन डी। विटामिन डी मेनली इंपॉर्टेंट होता है बोन्स के लिए, बोन्स और टीथ के लिए। बोन्स में क्या होता है? कैल्शियम, कैल्शियम से याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल, ठीक है। देन आता है विटामिन ई। ई से कैसे, जैसे क्या करते हैं, किसी को टोकते रहते हैं, आ ई करते रहते हैं, उससे हम याद रखेंगे टोकोफेरोल्स, ई से टोकोफेरोल्स। एंड विटामिन के होता है फार्माक्विनोन, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट सा नाम है तो फार्माक्विनोन ये वैसे याद रख लेंगे। फिर आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। वो कौन से है? विटामिन बी। विटामिन बी जो है वो आगे पार्ट्स में डिवाइड होता है, उसके अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे थायामिन हो गया, B1, विटामिन B1 को हम बोलते हैं थायामिन, राइबोफ्लाविन, विटामिन B2, नियासिन, विटामिन B3, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 एंड साइनोकोबालामाइन, विटामिन B12। विटामिन सी, जैसे विटामिन सी कहाँ मिलता है? हमें पता है कि किसमें? जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे पदार्थ जैसे नींबू हो गया, जो इस तरह के कर्ड होगी, दही होगी, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन सी। विटामिन सी में हम कह सकते हैं नॉर्मली कि क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड हम इसको बोल सकते हैं। विटामिन एच जो बायोटिन, उसको हम बोलते हैं बायोटिन। विटामिन एम होता है वो फोलिक एसिड। ये इनके क्लासिफिकेशन है, उनको उनकी सोल्यूबिलिटी के हिसाब से डिवाइड किया हुआ फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन के अंदर। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए किसके लिए? विटामिन ए का मेन नेम क्या है? रेटिनोल। ऐसे विटामिन ए जो है वो भी आगे A1 और A2 में पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो विटामिन ए जो है रेटिनोल के नाम से और हाइड्रोक्सी रेटिनोल के नाम से A1 और A2 जाना जाता है। विटामिन ए क्या होता है? फर्स्ट जो हमारे पास है सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन है, वो है विटामिन ए। फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन। सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था, फर्स्ट जो फैट सोल्यूबल विटामिन थे उनमें सबसे पहले डिस्कवर हुआ था विटामिन ए। इसको ग्रोथ हार्मोन्स, ग्रोथ जो विटामिन है वो भी बोलते हैं, क्योंकि ये मेनली रैट्स के अंदर ज्यादातर ग्रोथ में हेल्प करता है। इसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स आल्सो।
आल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन्स। इसके बाद इसके अंदर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। जब हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी रेटिनॉल। जैसे विटामिन A1 में तो सीधा रेटिनॉल हो गया, जब A2 प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, उसमें उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी रेटिनॉल। फिर उसके बाद हमारे पास विटामिन A क्या करता है, ये एंटी जेरोथैल्मिक प्रॉपर्टी शो करता है। एंटी जेरोथैल्मिक फैक्टर होता है इसके अंदर, जो मेनली यूज होता है क्या ट्रीट करने के लिए, जेरोथैल्माइन। जेरोथैल्मिया को ट्रीट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, विटामिन A का। जेरोथैल्मिक फैक्टर शो करता है, इसलिए इसको यूज करते हैं जेरोथैल्मिया के अंदर। अब इसके अंदर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। विटामिन A के अंदर A1 के अंदर रेटिनॉल बोलते हैं हम उसको, साइक्लिक पॉलीइन अल्कोहल होता है, साइक्लिक पॉलीइन अल्कोहल। और जो विटामिन A2 होता है 3-डिहाइड्रोरेटिनॉल, विटामिन A2 को हम बोलते हैं 3-डिहाइड्रोरेटिनॉल। उसमें एक एडिशनल डबल बॉन्ड होता है, वो क्या करता है, जो रिंग प्रेजेंट होती है उनके बीच में क्या होता है, एक एडिशनल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है 3 और 4 पोजीशन पे। ये इनका थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, डिफरेंस है A1 और A2 का, हमें इनके स्ट्रक्चर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देन क्या करता है, जो विटामिन A2 है वो लेस बायोलॉजिकली एक्टिव है, यानी कि बायोलॉजिकली एक्टिविटी उसकी कम है देन विटामिन A1 से। एक होती है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन हमें मेनली टोमेटोज के अंदर, कैरेट्स के अंदर, इनके अंदर मिलता है। तो बीटा कैरोटीन देता है दो मॉलिक्यूल्स देता है विटामिन A1 के। जब वो उसको हम डिहाइड्रेट करते हैं तब वो देता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ विटामिन A1। सोर्सेज क्या क्या है विटामिन A1 के, विटामिन A1 हमें मिलता है फिश लीवर से, फिश लीवर ऑयल। फिश लीवर कौन सी, हेलीबट, शार्क, इनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन A1। उसके अलावा मिल्क से, एग से, एग योक से, कैरेट से, मैंगो से, टमाटो से, इनसे हमें मिलता है विटामिन A1। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसा होता है, जो विटामिन A है वो कैसा होता है, पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर जो ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। पेल येलो क्रिस्टलाइन पाउडर। नेक्स्ट है इसकी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या है, सोल्यूबल है, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर, बट फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर एंड इन फिक्स्ड ऑयल्स। जो फिक्स्ड ऑयल्स होते हैं उनके अंदर सोल्यूबल है। प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है वाटर के अंदर और सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर एंड फिक्स्ड ऑयल्स। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कहां का रखेंगे कि इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं विटामिन्स, सो इसलिए इनको रखेंगे एयरटाइट कंटेनर्स के अंदर। यूजेस कहां होता है विटामिन A1 का, मेनली जेरोथैल्मिया को ट्रीट करने में, क्योंकि क्या कहते हैं एंटी जेरोथैल्मिक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, तो जेरोथैल्मिया को ट्रीट करने में यूज होता है। इन नाइट ब्लाइंडनेस, रेटिनॉल हमने किस में यूज किया था, रेटिनॉल आया ही आईज की वजह से था, सो आईज के लिए तो मेनली इंपॉर्टेंट है, इन नाइट ब्लाइंडनेस में यूज होता है। ग्रोथ हार्मोन्स के लिए, ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ एनायन है, जो मेनली यूज होता है एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर ग्रोथ हार्मोन का काम करता है। अब जो डोसेज फॉर्म क्या क्या है इसके, कंसंट्रेटेड विटामिन A के बनते हैं सॉल्यूशंस, उसके बाद इस विटामिन A के कैप्सूल्स बनते हैं, विटामिन A एंड D के सॉल्यूशंस बनते हैं, कैप्सूल्स बनते हैं, और विटामिन ओनली A के बनते हैं कैप्सूल्स एंड टैबलेट्स। सो ब्रांड नेम्स क्या क्या होंगे इसके, ये हमें मिलता है एरोविट के नाम से, शर्कोफेरल के नाम से एंड न्यूट्रीमार्ट। एरोविट, शर्कोफेरल एंड न्यूट्रीमार्ट। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास विटामिन D। विटामिन डी कहाँ किसके लिए इंपॉर्टेंट, हमारी कैल्शियम का इंपॉर्टेंट काम करता है विटामिन डी, और हमें मिलता कहाँ से है, सनलाइट से। जब क्या कहते हैं, जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि क्या करो,
धूप में जाके बैठो, जितना ज्यादा हो सके उतनी सनलाइट को गेन करो। सो विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोन्स, सो इसलिए इसका केमिकल नेम आता है कैल्सीफेरॉल। सो विटामिन डी, अब क्या विटामिन डी की मतलब हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें शो करता है एंटी आरेक्टिक प्रॉपर्टीज, एंटी रैकेटिक प्रॉपर्टीज, एंटी रैकेटिक प्रॉपर्टीज, इसलिए इसका नाम पड़ा है हमारे पास विटामिन डी, जो यूज किया जाता है टू ट्रीट द डेफिशिएंसी डिसीज को। जैसे रिकेट्स, रिकेट्स होता है यंग्स के अंदर जो रिकेट्स होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है विटामिन डी। रिकेट्स यंगर्स के अंदर जो रिकेट्स होता है, और ऑस्टियोपेलेसिया होता है जो हमारे ओल्ड एज के पर्सन्स होते हैं उनके अंदर ऑस्टियोपेलेसिया होता है, तो मेनली यूज किया जाता है रिकेट्स को ट्रीट करने में। कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल नाम किस लिए आया, क्योंकि इसका कैसा होता है, बोनी स्ट्रक्चर्स होता है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है इसके अंदर। अब विटामिन को आगे, विटामिन को भी डी को भी क्लासिफाई किया गया कि D2 होता है, D3 होता है। अब जो D2 है उसको तो हम बोलते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल, मेन तो क्या है इसका कैल्सीफेरॉल है, तो विटामिन D2 होता है वो होता है एर्गो कैल्सीफेरॉल, जो बनता है एर्गोस्टिरोल से। एर्गोस्टिरोल, स्टीरोल्स कौन से होते हैं, जो 4 मेंबर रिंग होती है वो होते हैं हमारे पास स्टीरॉइड्स। सो एर्गोस्टिरोल्स होता है विटामिन D2 एंड विटामिन D3 होता है कोलेकैल्सीफेरॉल, कोलेकैल्सीफेरॉल विटामिन D3। सो वो यूज होता है हमारे पास डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल के, डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल में यूज होता है विटामिन D3। अब इसके सोर्सेज कहाँ ये सोर्सेज क्या क्या है, मिलता कहाँ से हमें, सोर्सेज मेनली सनलाइट से और फिश लीवर ऑयल से, और जो ये क्या कहते हैं, और ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए इनसे मिलता है, यीस्ट हो गया, बटर, मिल्क, इनसे मिलता है हमें विटामिन डी। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, विटामिन D2 एंड विटामिन D3 दोनों ही मिलते हैं व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डरलेस होते हैं एंड टेस्टलेस होते हैं। सोल्यूबिलिटी क्या क्या है, ये सोल्यूबल होते हैं हमारे पास, जो वाटर है उसके अंदर ज्यादा, अल्कोहल के अंदर सोल्यूबल है, वाटर के अंदर सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है ईथर के अंदर, सोल्यूबल इन अल्कोहल बट इनसोल्यूबल इन वाटर एंड ईथर। देन आती है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, तो इसको ये क्या होता है, डार्कन्स हो जाता है जब एक्सपोजर ऑफ लाइट, डार्कन्स ऑन एक्सपोजर ऑफ लाइट, हेंस इट इज स्टोर्ड इन एन एयरटाइट कंटेनर्स। देन आता है इसके यूजेस किस चीज में हम विटामिन डी यूज करते हैं, रिकेट्स के अंदर तो मेनली यूज किया जाता है, मैंने पहले ही बताया था, यूज्ड टू ट्रीट रिकेट्स इन यंग एंड ऑस्टियोमलेसिया इन ओल्डर्स, ओल्ड एज के लिए ऑस्टियोमलेसिया में यूज किया जाता है। सेकंड क्या है, एसेंशियल है फॉर अब्जॉर्प्शन, किसके लिए, कैल्शियम और फॉस्फेट की, कैल्शियम और फॉस्फोरस के अब्जॉर्प्शन के लिए, अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की अब्जॉर्प्शन में मेनली यूज होता है विटामिन डी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हेल्प करता है नॉर्मल ग्रोथ के अंदर, जो नॉर्मल टीथ है उनकी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है विटामिन डी, और बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डोसेज फॉर्म क्या क्या है, किस किस फॉर्म में हमें मिलता है, विटामिन डी हमें सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलता है, कैल्सीफेरॉल का सॉल्यूशन मिलता है, और हमें मिलता है इंजेक्शन, विटामिन डी के इंजेक्शन, विटामिन डी के कैप्सूल्स। ब्रांड नेम्स क्या क्या है, शार्कोफेरॉल के नाम से, और न्यूट्रीमल्स, शार्कोफेरॉल एंड न्यूट्रीमल, ये इसके ब्रांड नेम्स है। उसके बाद हमारे पास आता है विटामिन ई। विटामिन ई का नेम क्या है, टोकोफेरोल्स। विटामिन ई हमें मेनली किस लिए, टोकोफेरोल्स है, टोकोफेरोल्स किस लिए यूज किया जाता है, हमारे पास जो टोकोफेरोल्स के आगे पार्ट्स होते हैं जैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन ई।
विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरोल्स। इसके आगे पार्ट्स होते हैं अल्फा, बीटा, डेल्टा, गामा। तो क्या होते हैं ये विटामिन ई के आगे पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं आगे हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग वर्क करते हैं। अब जो क्या है मेनली यूज होता है विटामिन ई रिप्रोडक्शन इन रैट्स, जो रैट्स के अंदर मेनली रिप्रोडक्शन में यूज होता है। और एंटी क्या करता है? एंटी स्टेरिलिटी एक्शन शो करता है। उसके बाद इसके सोर्सेज क्या क्या हमें मिलता है कहाँ से विटामिन ई? सोयाबीन्स हो गई, कॉटन सीड्स हो गई, इनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन ई। जो वीट हो गए, राइस हो गए, मेज हो गई, सीरियल्स हो गए, ग्रीन लीव्स होगी, तो वो क्या है इसके अलग अलग सोर्सेज हैं। क्या हो गए? वीट एंड ग्रेन्स, सीरियल्स। सो ये क्या है हमारे अलग अलग ग्रीन वेजिटेबल्स होगी। ये क्या है? सोर्सेज हमारे विटामिन ई के, मेनली सोयाबीन में, और जो हमारे पास कॉटन सीड्स है उनके अंदर भी ये मिलता है विटामिन ई। उसके बाद आते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कैसा मिलता है? हमें क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, क्लियर स्लाइटली जो ग्रीन येलो कलर का, ग्रीनिश येलो क्लियर होता है, ग्रीनिश येलो कलर का सॉल्यूशन। थोड़ा सा विस्कस होता है, विस्कस ऑयली लिक्विड। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे क्लियर, ग्रीनिश येलो, विस्कस, ऑयली लिक्विड। विस्कस ऑयली लिक्विड की फॉर्म में। उसके बाद क्या होता है? ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। सोल्यूबिलिटी क्या है? जब सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर एंड फिक्स्ड ऑयल्स के अंदर। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, जब हम इसको हीट करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो ये हमें इसका जो येलो कलर है वो चेंज हो जाता है ब्रिक रेड। ब्रिक रेड कौन सा होता है? जो ईट जैसा कलर होता है, रेड कलर, वैसा वैसा चेंज हो जाता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है? इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर में, इसलिए हम इसको रखेंगे एयर टाइट कंटेनर के अंदर। यूज क्या क्या है? एज एन एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है विटामिन ई, एज एन एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है फैट्स एंड ऑयल्स के अंदर। उसके बाद ये जो स्केलेटल मसल्स की स्मूथनेस के लिए यूज होता है। इन क्या करता है? मेन फंक्शन शो करता है इन स्मूथ मसल्स के अंदर और स्केलेटल मसल्स के अंदर। टू प्रिवेंट होमोलाइटिक एनीमिया में, होमोलाइटिक एनीमिया में यूज होता है। डोसेज फॉर्म क्या क्या है? विटामिन ई के टैबलेट्स बनते हैं, मेनली विटामिन ई यूज होता है। जो इसके ग्रीन कलर के टैबलेट्स आते हैं, जैकोविट के विटामिन ई के टैबलेट्स कैप्सूल्स आते हैं, टैबलेट्स बनते हैं, इसके कैप्सूल्स बनते हैं, ऑइंटमेंट बनते हैं विटामिन ई के। उसके बाद क्या है? जो मिलता किस नाम से, ब्रांड नेम क्या है? ये मिलता है कैरोपिन मसाज ऑयल। आपने सुना होगा कैरोपिन मसाज ऑयल, कियोकार्पिन जो है, कियोकार्पिन मसाज ऑयल। कियोकार्पिन क्या एक ऑयल आता है, उसके नाम से मिलता है, कियोकार्पिन के नाम से, और वाइटा ई के नाम से मिलता है। देन हमारे पास आता है विटामिन के। अब विटामिन के कहाँ से मिलता है? इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है? विटामिन के विटामिन ए किस नाम से मिलता है? फार्माक्विनोन के नाम से। ये क्या करता है? एंटी हेमरेजिक प्रॉपर्टी शो करता है, एंटी हेमरेजिक फैक्टर शो करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जो कोएगुलेशन में हमें हेल्प करता है, कोएगुलेशन में हेल्प करता है, क्योंकि ये शो करता है एंटी हेमरेजिक फैक्टर। इसलिए ये किस में हेल्प करता है? हम आगे कोएगुलेशन में। कोएगुलेशन वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो कोएगुलेशन का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। कोएगुलेशन में हेल्प करता है। आगे जो विटामिन के है उसको क्लासिफाई करते हैं विटामिन K1 K2 के अंदर। जो विटामिन K1 है वो तो हमारे पास होता है फाइटोमेनाडाइन, फाइटोमेनाडाइन होता है, जो मिलता है मेनाडाइन के डिकम्पोजिशन में।
फाइटोमेनाडाइन ऑन डिकम्पोज्ड गिव्स मेनाडाइन, और विटामिन K2 होता है वो फार्माक्विनोन होता है, फार्माक्विनोन। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है जब हम इसको ट्रीट करेंगे विद मेथन, मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, उसके बाद ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, soluble in water, practically insoluble in water and soluble in alcohol and chloroform। जब हम इसको ट्रीट करते हैं विद, अगर हम इसको ट्रीट करें विद मेथनोलिक KOH, मिथेनोलिक KOH क्या होता है? जिसके अंदर CH3CO, जब जिसके अंदर CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि एक मीथेन ग्रुप प्रेजेंट है, ऐसा कि हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया हुआ है, अगर हम उसके साथ ट्रीट करते हैं तो ये क्या देगा? ग्रीन कलर का, हमें ग्रीन कलर शो करेगा, शोज ग्रीन कलर, जो कुछ टाइम के बाद चेंज हो जाएगा पर्पल में, और उसके कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर में, वहीं पड़े पड़े हम उसको ना छेड़े तो वो फिर पर्पल में चेंज हो जाएगा और देन रेडिश ब्राउन में। अब इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज डार्कल्स हो जाता है ऑन एक्सपोजर टू लाइट, इसलिए इसको किस में रखेंगे? एयर टाइट कंटेनर के अंदर। यूजेस किस किस में है? मेनली तो विटामिन के हमारे बॉडी के लिए यूज होता है, ग्रोथ हार्मोन है, बट इसका जो हमारे पास विटामिन के है वो रेडियो सेंसिटाइजर के तौर पे यूज होता है टू ट्रीट कैंसर, कैंसर को ट्रीट करने के लिए एज अ रेडियो सेंसिटाइजर यूज होता है। देन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस क्या क्या है? फाइटोमेनाडाइन्स के बनते हैं इंजेक्शंस एंड फाइटोमेनाडाइन्स के टैबलेट्स। विटामिन K1 है जो फाइटोमेनाडाइन के इंजेक्शंस एंड फाइटोमेनाडाइन्स के टैबलेट्स। ब्रांड नेम किस नाम से मिलता है? सोयल के नाम से एंड गाइनोसेडन, सोयल एंड गाइनोसेडन, ये है इसके ब्रांड नेम्स। सो विटामिन K के सोर्सेज ने हमने कहा सोर्सेज क्या क्या है, ये भी किससे मिलता है हमें? फिश लीवर ऑयल से, व्हीट ग्रेन से एंड जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उनसे मिलता है। सो आज हमने किए हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स, विटामिन A, D, E, K, ये याद हो जाएंगे, मैंने बहुत आसान तरीका बताया याद करने का। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट